पहाड़ों में एक खूबसूरत गांवों में जियान नाम का बच्चा अपने वालिदीन के साथ रहता था। जियान की उम्र 10 साल थी। उसका गांव निहायत खूबसूरत था, मगर लोगों की जिंदगी निहायत सादा और पुरअमन थी। जियान को हमेशा नई चीजें दरियाफत करने का शौक था और उसे जंगली हयात और मुहमजुई से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन जियान अपने वालिदीन के साथ एमाजोन के जंगल की सैर पर गया, जहां जियान ने जंगल के अजायबात को अपनी आंखों से देखा। जियान जंगल में खेल रहा था और रंग बरंग के फूल देख रहा था। आसी दौरान जंगल में जियान की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जियान ने जब करीब जाकर देखा तो वो एक बड़ा सा अंडा था। जियान को वो अंडा बहुत प्यारा लगा और उसने तजस्सुस से मजबूर होकर उसे अपने बैग में रख लिया और इस अंडे के बारे में किसी को न बताया। जब वो घर वापस आया तो उसने अंडे को अपने स्टोर में छिपा दिया। चंद दिन बाद उस अंडे में से एक नन्हा सा डायनासोर निकला, जिसके छोटे पर भी थे। जियान उसे देखकर बहुत खुश हुआ और जियान ने उसका नाम डेज़ू रखा। जियान रोजाना चुपके से नन्हे डेज़ू के लिए खाना लाता और खुद भी डेज़ू के साथ खेलता। वक्त गुजरता गया और डेज़ा बड़ा होता गया। जियान और डेज़ू में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गांवों पर एक जालिम फौज ने हमला कर दिया। ये फौज इलाके के वसाइल पर कब्जा करना चाहती थी। गांवों वालों में खौफ की लहर दौड़ गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगा। जियान ये सब देख रहा था और उसके दिल में अपने गांवों को बचाने का अज़्म पैदा हुआ। उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्त डेज़ू की मदद से इस जालिम फौज का मुकाबला करेगा। जियान ने डेज़ू को बुलाया। जियान डेज़ू की पश्त पर बैठा और जंग के मैदान में पहुंच गया। गांव वाले डेज़ू को देखकर हैरान रह गए। जियान डेज़ू को हदायत देता रहा और डेज़ू लोगों को बचाता रहा। फौज ने भी डेज़ू पर हमला कर दिया। डेज़ू ने अपने पर खोले और अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों पर हमला कर दिया। डेज़ू ने अपने ताकतूर पंजों और तेज दम की मदद से फौज के सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई के दौरान जब दुश्मन ने डेज़ू को घेर लिया तो डेज़ू ने अपनी ताकतूर सांस से शाले निकाले जो दुश्मनों को भस्म कर देने वाले थे। उस आग की वजह से दुश्मन फौज के सिपाही पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जियान भी बहादुरी से डेज़ू की पश्त पर बैठा हिदायत दे रहा था और अपने दोस्त डेज़ू को दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम कर रहा था। गांवों के लोगों में यह नज़ारा देखकर हिम्मत पैदा हुई और गांव वाले भी फौज से लड़ने लगे। आखिरकार डेज़ू और जियान ने जालिम फौज को शिकस्त दे दी और गांवों के लोगों को आजाद करवा दिया। जंग के बाद गांवों वालों ने जियान और डेज़ू का शुक्रिया अदा किया। जियान ने गांवों वालों को डेज़ू से मिलवाया और बताया कि कैसे उसके दोस्त ने गांवों को बचाने में मदद की। गांवों वाले डेज़ू की बहादुरी को देखकर हैरान रह गए और सबने डेज़ू की खूब तारीफ की। जियान को पता था कि डेज़ा अब बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उसने डेज़ू को जंगल में भेजने का फैसला किया। जियान ने डेज़ू को जंगल जाने के इरादे से आगाह किया, जिस पर डेज़ू ने कहा कि वो जियान से मिलने उतार रहेगा। जियान ने अपने दोस्त डेज़ू को खूबसूरत यादों के साथ अलविदा कहा और डेज़ू जंगल की तरफ निकल गया।